सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सोनी एजुकेशन क्लासेस में। और जैसा कि साथियों आप सभी को ज्ञात है कि आज है आप लोगों की 27 जून। लेकिन आज की क्लास के अंदर हम लोग साथियों 3 दिन के करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं, 25 से लेकर 27 जून के। क्योंकि साथियों लास्ट 2 दिन से क्या है कि आपकी करंट अफेयर्स की क्लास नहीं आ रही है। और मैंने साथियों आप लोगों को कम्युनिटी पोस्ट में बताया भी था कि हमारे यहाँ पर क्या है कि थोड़ी इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉब्लम है। इस कारण 2 दिन से क्या है कि आपकी करंट अफेयर्स की क्लास नहीं आई है। हालांकि साथियों मैंने 2 दिन की करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है ये टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दी थी। तो आई होप आपने टेलीग्राम ग्रुप से करंट अफेयर्स की क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करके रीड कर ली होगी। तो चलिए आज की क्लास के अंदर हम लोग उन तीनों दिन के करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक बार आपको पहले फटाफट से मात्र 2 मिनट के अंदर 24 जून के करंट अफेयर्स को क्विकली रिवीजन करा देता हूँ। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो जैसा कि साथियों लास्ट क्लास का था मैंने आपको पढ़ाया था कि भारत के लिए भी जो नेपाली राजदूत है ये किसे नामित किया गया है। तो मैंने आप लोगों को बोला था साथियों कि नेपाल ने क्या अभी 8 देशों के अंदर अपने राजदूत नियुक्त किए हैं। और इसमें से एक भारत में भी किया था। भारत में क्या था, कौन थे, तो लोक दर्शन रेग्मी। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है यानी कि एनटीए, इसका भी जो नया महानिदेशक है ये किसे नियुक्त किया है। नाम इनका प्रदीप सिंह खरोला। पुरुष और भारतीय महिला हॉकी टीमों के लिए चाहे वो सीनियर हो या फिर जूनियर 2036 तक ये स्पॉन्सरशिप करने का जो फैसला है ये किसने किया है, तो उड़ीसा सरकार ने। प्रसिद्ध जो अंबुबाची मेला है यह भी 22 जून को कहां पर शुरू हुआ था, तो असम के गुवाहाटी के अंदर कामाख्या मंदिर में। केंद्रीय गृह एवं जो सहकारिता मंत्री हैं नाम है जिनका अमित शाह, इन्होंने भी कहा 30 स्मार्ट स्कूलों का ई लोकार्पण किया है। तो गुजरात के अहमदाबाद के अंदर मई 2024 में कौन अभी भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बना है, यह बना था सभी ब्रिटेन। वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर सिंगल खिताब जीतने वाली पहली जो भारतीय पेडलर है ये बनी थी सती अभी सृजा अकूला। और मैंने आप लोगों को बोला भी था कि इस क्वेश्चन पर डबल स्टार मार के करके रखिएगा। कौन सा देश अभी विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन बाजार बना है, तो अपने प्यारा भारत। ब्रिक्स गेम 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है, तो रूस के अंदर। और लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने दिवस से रिलेटेड पढ़ा था कि अंतरराष्ट्रीय जो ओलंपिक दिवस है ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो हर साल 30 जून को। आई होप साथियों को 24 जून के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन क्लियर होंगे। अब हम लोग आज के क्वेश्चनों को कवर करते हैं। तो आज का साथियों आपका पहला ही क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, डबल स्टार मार के करिएगा। आज का आप लोगों से पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी यूनेस्को की सूची में भारत का पहला जो साहित्य का शहर है ये कौन सा बना है। नाम है साथियों इसका केरल का कोझिकोड शहर। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। दरअसल केरल सरकार ने कहा है कि 23 जून को जो कोझिकोड है यहाँ पर साहित्य का शहर दिवस के रूप में घोषित किया था। और इसी कारण यूनेस्को ने कहा है कि 23 जून को ही भारत का जो पहला साहित्य का शहर है ये कोझिकोड को घोषित किया है। कोझिकोड में बता तो कोझिकोड में साथियों 70 प्रकाशन गृह और 500 से 50 जो है ये पुस्तकालय है। इस शहर से 500 से अधिक किताबों का क्या है कि प्रकाशन भी हुआ है। बात करते हैं पहले हम लोग केरल के बारे में। तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और राज्यपाल कौन है, तो आरिफ मोहम्मद खान। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में बात करें तो वर्तमान में साथियों भारत में 42 जो है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसमें से मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी पढ़ाया था कि 41 भी किसे शामिल किया गया था, तो पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को। और 42 में शामिल किया गया था कर्नाटक का होयसला मंदिर को। अब आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का आप लोगों से दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्ष 2030 में एफडीआई प्रवाह के मामले में अपना प्यारा जो भारत है कि किस स्थान पर रहा है। तो इस बार साथियों अपने प्यारा भारत जो है यह 15वें स्थान पर रहा है। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। हालांकि साथियों पिछली बार की तुलना में क्या है कि इस बार गिरावट देखी गई है। पिछली बार भारत जो है 2022 में यह 8वें स्थान पर था
और इस बार भारत 15वें स्थान पर पहुंच गया है। वर्ष 2030 में अगर एफडीआई प्रवाह देखें तो 40% घटकर अब $28 बिलियन रह गया है। और यदि आप लोग उससे शीर्ष स्थान वाले देशों के बारे में पूछे तो आप लोग बताइएगा, पहले स्थान पर है चीन और दूसरे स्थान पर अमेरिका है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भी राज्यसभा में सदन के जो नेता हैं ये कौन बने हैं? इससे पहले साथियों राज्यसभा में जो सदन के नेता थे ये पीयूष गोयल थे, लेकिन पीयूष गोयल के बाद अभी राज्यसभा का जो सदन का नेता है ये जेपी नड्डा साहब को बनाया गया है। तो आंसर याद रखेंगे हम लोग ऑप्शन नंबर डी। अब साथ ही मैं आपको राज्यसभा के बारे में कंप्लीटली पढ़ाने वाला हूं, तो सभी पॉइंटों को ध्यान से देखिएगा। जैसे कि साथियों अगर आप लोगों से पूछे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा की गठन का प्रावधान है, तो आप लोग याद रखेंगे आर्टिकल 80 के तहत राज्यसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है ये 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में ये संख्या कितनी है तो 245। राज्यसभा में जो एससी और एसटी है इनके लिए कोई भी सीट आरक्षण नहीं होती, और इसके साथ ही एक तिहाई जो सदस्य है यहाँ दूसरे पर सेवानिवृत्त होते हैं, जबकि ये एक स्थायी सदन है जिसका कभी विघटन नहीं होता। यदि वर्तमान में राज्यसभा के सभापति के बारे में पूछे तो ये उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है, जबकि उपसभापति कौन है, नाम इनका हरिवंश नारायण सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का जो पहला संरक्षण केंद्र है ये कहां स्थापित होने जा रहा है? इसे स्थापित किया गया साथियों उत्तर प्रदेश के अंदर। आंसर याद रखेंगे आप लोग ऑप्शन नंबर सी। और उत्तर प्रदेश की भी साथियों यदि आप लोग उससे स्थान पूछे तो उत्तर प्रदेश के अंदर एक महाराजगंज नामक स्थान है, यहीं पर इसे स्थापित किया जाएगा। ये गिद्ध एशियन किंग वल्चर के नाम से भी प्रसिद्ध है, और इस केंद्र का नाम क्या है तो जटायु संरक्षण या फिर प्रजनन केंद्र, क्योंकि साथियों ये प्रजाति जो है ये 2007 से इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ जो नेचर है इसकी रेड लिस्ट में शामिल है। बात करते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के बारे में, तो इसकी स्थापना हुई थी 1948 के अंदर, जबकि इसका मुख्यालय कहाँ है तो स्विट्जरलैंड के इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी भारत का पहला अंडरग्राउंड जो कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट है ये किस राज्य में शुरू किया गया है? ये शुरू हुआ अभी साथियों झारखंड के अंदर। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। देखिए साथियों कोयला मंत्रालय ने कहा है कि झारखंड के अंदर एक शहर है जिसका नाम है जामताड़ा जिला, और यहाँ पर अभी कास्ता गोयला ब्लॉक में भारत का जो पहला पायलट प्रोजेक्ट है ये लॉन्च करने की घोषणा की है। यदि आप लोगों से पूछे कि ये जो अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट है इसकी शुरुआत किस कंपनी ने की है, तो कोल इंडिया की एक सब्सिडरी कंपनी जिसका नाम है ईस्टर्न कोल्डफील्ड लिमिटेड। अब बात करते हैं अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन के बारे में, तो जमीन में मौजूद कोयला को दहनशील गैस में बदलने की जो प्रोसेस है इसी को कहा जाता है अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन। और यहाँ कोयला को जो मीथेन, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों में बदला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भी SBOM उपग्रह चीन और किस देश ने मिलकर लॉन्च किया है? इस उपग्रह को साथ ही दो देशों ने मिलकर लॉन्च किया है, चीन और फ्रांस ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस उपग्रह को तारों के सबसे दूर के जो विस्फोट है इसका अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया है। और यदि आप लोगों से पूछे कि इसे किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया है तो लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट के द्वारा। इस उपग्रह में 4 उपकरणों से लैस है, इसमें 2 तो है फ्रांसीसी और 2 चीनी है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखिए, जैसे कि भी भारत और फ्रांस पृथ्वी के तापमान की निगरानी के लिए कौन सा उपग्रह लॉन्च करने जा रहे हैं तो तृष्णा उपग्रह। इसरो मौसम पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन में सुधार के लिए इनसेट 3DS उपग्रह लॉन्च किया था, और पाकिस्तान ने भी चीन की मदद से अंतरिक्ष में पाकसेट MM1 उपग्रह को भेजा था। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 का जो खिताब है ये किसने जीता है? तो ये टाइटल भी जीत लिया साथियों मैक्स वर्स्टैपेन ने।
आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ये साथियों इस साल की नेक्स्ट बेस्ट यानी कि 7वीं जीत थी और ये रेड बुल गाड़ी को ड्राइव करते हैं, जबकि नीदरलैंड कंट्री के रहने वाले हैं। खाली साथियों इस साल के आपको 2 ही टाइटल याद रखने हैं, मैंने आपको कई बार बोला है। एक तो आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्री जो कि जीता है कार्लोस सैंज ने। दूसरा आप लोगों को याद रखना है मियामी ग्रैंड प्रिक्स जो कि जीता है लैंडो नॉरिस ने। और यदि आप लोगों को 2024 का कोई भी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब दिखाई दे तो आप लोग एग्जाम में आंख बंद कर नेक्स्ट बेस्ट टाइम पर टिक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी जो न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है इसका जो नया चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है ये किसे नियुक्त किया गया है? नाम है साथियों इनका गिरिजा सुब्रमण्यम। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। बनने वाला क्वेश्चन है, खाली याद रखिएगा कि जो गिरिजा सुब्रमण्यम है, जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रही है, ये भी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की नई चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बन गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी क्रिकेट में डीएलएस पद्धति के सह निर्माता का क्या नाम है जिनका भी 84 साल की आयु में निधन हो गया है? नाम है साथ उनका फ्रैंक डकवर्थ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। दरअसल डकवर्थ लुइस के जो डकवर्थ लुइस नियम है इसी के सह निर्माता है फ्रैंक डकवर्थ, जिनका भी 21 जून 2024 को 84 साल की उम्र में निधन हो गया है। डकवर्थ लुइस नियम के बारे में बात करें तो इस नियम का जो प्रयोग है ये क्रिकेट में बारिश से बाधित मैचों में या फिर मौसम की वजह से खेल में रुकावट के कारण प्रयोग किया जाता था। और इनके साथ साथ किसने इस पद्धति का आविष्कार किया था? तो ये कहते हैं लुइस स्टेन ने मिलकर। इस नियम का यदि आप लोगों से पूछे कि पहली बार कब प्रयोग किया था तो इंटरनेशनल क्रिकेट में 1997 के अंदर, जबकि आईसीसी ने साल 2001 के अंदर इस नियम को पूरी तरह से लागू किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में आईबी के प्रमुख का क्या नाम है जिनका जो कार्यकाल है ये जून 2025 तक 1 साल के लिए बढ़ा दिया है? नाम है साथियों इनका तपन कुमार डे का। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ये साथियों आपको जो इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है तपन कुमार डे का, जिनका भी कार्यकाल क्या है कि जून 2025 तक 1 साल के लिए बढ़ा दिया है, जो कि 1988 बैच के हिमाचल प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी अंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 200 सिक्स लगाने वाले विश्व के जो पहले खिलाड़ी हैं ये कौन बन गए? ये बन चुके साथ ही भारत के रोहित शर्मा। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अब जो रोहित शर्मा है ये T20 इंटरनेशनल में 200 सिक्स लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए। और इससे पहले दूसरे स्थान पर अब कौन है? तो दूसरे स्थान पर साथी मार्टिन गुप्ते ने, जिनके नाम 173 सिक्स है। जबकि तीसरे स्थान पर कौन है? तो जॉस बटलर, जिनका नाम है 137 सिक्स है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व शिल्प परिषद के द्वारा अभी किस शहर को विश्व का पहला शिल्प शहर का दर्जा दिया गया है? ये दिया साथी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर को। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में भी जो वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल है इसने श्रीनगर शहर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया है। ये जो दर्जा है ये वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा दुनिया भर में सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक और विकास में स्थानीय शिल्पकारों और समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देने के लिए दिया है, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2014 के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी केरल विधानसभा ने राज्य का जो नाम है ये बदलने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। आपको ये बताना है कि अब जो केरल विधानसभा है इसका नया नाम क्या होने वाला है? तो ये होने वाला है तो केरलम। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर है। केरल विधानसभा ने 24 जून को क्या है कि सर्वसम्मति से अभी राज्य का जो नाम है ये बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव पारित किया है। और भारतीय संविधान के साथ जो अनुच्छेद 3 है इसी में बताया गया है कि किसी का राज्य का नाम बदलने या फिर उसकी सीमाएं बदलने तथा किसी नए राज्य के निर्माण वाली प्रक्रिया का उल्लेख है अनुच्छेद 3 के अंदर। अब बात करते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो अभी संविधान लागू होने के बाद
बदले गए राज्य के नामों को देख लेते हैं। जैसे कि 1 नवंबर 1956 को जो मध्य भारत है इसका नाम बदल कर किया गया था मध्य प्रदेश। 14 जनवरी 1969 को मद्रास राज्य का जो नाम है ये बदलकर तमिलनाडु किया गया था। उत्तराखंड का जो नाम है ये बदलकर 1 जनवरी 2007 को उत्तराखंड कर दिया गया था। जबकि 1 नवंबर 2011 को उड़ीसा का जो नाम है ये बदलकर क्या कर दिया था, तो ओडिशा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की जो बैठक है ये कहां पर आयोजित की गई है? इसका आयोजन हो सकता है दिल्ली के भारत मंडपम के अंदर। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। पिछले वर्ष साथियों ये जो समिट है 63वीं ये लंदन के अंदर आयोजित की गई थी। और इसी में साथियों बात को क्या है कि 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी परिषद है इसका अध्यक्ष चुना गया था। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन के अनुसार दुनिया के 110 ऐसे देश हैं जो कि गन्ने या फिर चुकंदर से चीनी का उत्पादन करते हैं। विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक पूछे तो ये ब्राजील है, दूसरे पर है भारत, तीसरे पर पूरे यूरोपीय संघ है, चौथे पर है चीन और पांचवे पर है संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भी राष्ट्रीय दस्त रोको अभियान 2024 का जो शुभारंभ है ये किसने किया है? ये किसा तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा साहब ने। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अभी साथियों जो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं नाम है जिनका जगन प्रकाश नड्डा। इन्होंने भी हाल ही में राष्ट्रीय दस्त रोको अभियान 2024 का शुभारंभ किया है। और इस अभियान का उद्देश्य क्या है, तो बचपन में दस्त के कारण होने वाली बच्चों की मृत्यु दर को शून्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी अंडर 70 एशियन जो कुश्ती चैंपियनशिप है 2024, इसमें भारतीय कुश्ती टीम ने कुल कितने पदक जीते हैं? इसमें साथियों भारतीय पहलवानों ने टोटल 11 मेडल जीते हैं। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। और इन 11 पदकों में से साथियों 4 तो जीते हैं गोल्ड मेडल, 2 जीते हैं रजत पदक और 5 जीते हैं कांस्य पदक। यह आज का साथियों आपका आखिरी क्वेश्चन है कि अभी वनडे में लगातार 2 संयुक्त शतक बनाने वाली पहली जो भारतीय महिला है क्रिकेटर ये कौन बनी है? नाम है साथियों इनका स्मृति मंदाना। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अब जो स्मृति मंदाना है ये इसी के साथ एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी दर्ज है इनके नाम। अब बात करते हैं स्मृति मंदाना के बारे में, तो इन्होंने 3 पारियों में 343 रन बनाए। और किसके खिलाफ, तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। दूसरे स्थान पर जय शर्मा जिन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 पारियों में 309 रन बनाए थे 2003-04 के अंदर। और तीसरे स्थान पर मिताली राज जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए थे 7 पारियों में 289 रन। यह आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि अभी दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। हम जल्दी मिलेंगे साथियों अगली क्लास के साथ ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।